हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में पशुओं में होने वाली थैलेरियोसिस बीमारी के बारे में बात करते हैं। इसमें जानते हैं कि थैलेरियोसिस क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसका इलाज और बचाव क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थैलेरियोसिस होता क्या है। थैलेरियोसिस एक हीमोप्रोटोजोअन डिजीज होती है, जो मतलब पशु की आरबीसी जो सेल होती है उसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको हीमोप्रोटोजोअन डिजीज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब जो गाय या भैंस मतलब जो बछड़े होते हैं, खास करके जो यंग काफ होते हैं, उनमें ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, जो उनकी लिम्फ नोड होती है उसमें सूजन हो जाता है, उसको हम लोग थैलेरियोसिस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो थैलेरियोसिस होता है किसके कारण से होता है। तो थैलेरियोसिस एक थैलेरिया की स्पीसीज होती है, थैलेरिया एन्यूलाटा, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, उसके कारण से ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीमारी पशुओं में फैलती कैसे है। तो ये बीमारी मतलब जो टिक्स होती हैं, जो किलनी वगैरह हैं, जू चाँचड़ है, उसके बाइटिंग करने से ये बीमारी पशुओं में फैलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लक्षण कैसे दिखते हैं। यदि पशुओं को थैलेरियोसिस हो जाता है तो हम लोग उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले पशु को तेज बुखार आने लगेगा, पशु सुस्त कमज़ोर हो जाएगा, खाना पानी छोड़ देता है। जो मतलब दूध देने वाले पशु होते हैं, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, यानी कि इकोनॉमिकल लॉस भी आपको देखने को मिलेगा। पशु की हेल्थ अच्छे से प्रॉपरली नहीं बनेगी। यदि उसके लिम्फ नोड को अगर आप मतलब चेक करेंगे, सुपरफिशियल जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें सूजन हो जाती है, इनलार्ज लिम्फ नोड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके मतलब लक्षण को पहचान सकते हैं। अगर इसका जैसे पोस्टमार्टम लीजन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका मतलब जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन हो गई, स्प्लीन मतलब बड़ी हो जाती है, स्प्लीनोमेगेली जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसका मतलब पीएम लीजन हो गया। अब हम लोग इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि थैलेरियोसिस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसको हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। लैब में इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसमें जिम्सा स्टेनिंग की जाती है। जब आप जिम्सा स्टेनिंग करते हैं तो उसमें एक मतलब कोच ब्लू बॉडीज आपको देखने को मिलती है। ये इसका स्पेसिफिक मतलब करेक्टर होता है थैलेरियोसिस का। अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि थैलेरियोसिस को हम लोग कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, कम से कम 6-7 दिन तक लगातार आपको ट्रीटमेंट करवाना ही करवाना है, तब जाके आपको थैलेरियोसिस के लक्षण मतलब जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव कारगर होंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है, थाइलेरिया की ब्यूटालेक्स के नाम से आती है। इसमें ब्यूटालेक्स के नाम से आते हैं, ब्यूपरवाक्यूनान कंटेंट होता है। इसकी जो डोज होती है बड़े पशुओं में, जो टोटल डोज मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो टोटल डोज होती है बड़े पशुओं में 20 ml डीप इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। इस प्रकार से इसका मतलब पहले इंजेक्शन लगा सकते हैं। फिर दूसरा, इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो लॉन्ग एक्टिंग वाली है, यानी कि OTC-LA बहुत अच्छा काम करती है। OTC-LA को 20 से 30 ml क्या करना है, नॉर्मल सलाइन जो वाटर आता है उसमें आपको आईवी देना है, बहुत स्लो आईवी देना है। ये दूसरा इंजेक्शन हो गया। तीसरा इंजेक्शन, जैसे इसको बुखार हो गया आपके पशु को, तो सबसे पहले इसको पैरासीटामॉल का इंजेक्शन आप अपने पशु को लगा के मतलब 10 से 15 ml इसको इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन लगा करके उसका जो बुखार है उसको डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लूइड थेरेपी देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये तीसरा इंजेक्शन हो गया। चौथा इंजेक्शन आपको एविल का देना है। एविल का इंजेक्शन, जैसे कि पशु को एलर्जी हो जाती है या मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह हो रही है, तो उसको रोकने के लिए एविल का इंजेक्शन दिया जाता है। जो बड़े पशु होते हैं उसमें जो डोज होती है 10 से 15 ml इसकी डोज होती है। जो छोटे पशु होते हैं उसको हम लोग 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। ये जितनी भी मैंने आपको दवाई बताई उसका आप आधा
डोज लगाएंगे वो छोटे पशुओं में काम करेगी। ये और लास्ट में जो इंजेक्शन देना है आपको, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है जैसे कि आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा है तो वो इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि बेला मिल का इंजेक्शन आता है, वो उसमें लीवर एक्सट्रैक्ट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेंट होता है, वो पशुओं के लिए अच्छा रहता है। तो उसमें क्या होता है, पशुओं की भूख भी लगने लगती है और खाना मतलब सही से पचता भी है। तो इसीलिए बेला मिल्क का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसकी जो डोज होती है बड़े पशुओं में इसको 10 ml इंट्रामेस्कुलर लगाया जाता है। बेला मिल्क का इंजेक्शन आपको इंट्रामेस्कुलर ही लगाना है, इसको आपको आईवी नहीं देना है। और फिर जो छोटे पशु होते हैं उसमें आप 3 से 5 ml इंट्रामेस्कुलर लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, इस तरीके से अगर आप अपने पशु को 3-4 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट करेंगे तब जाके आपके पशु को रिकवरी होने में मतलब आपको मतलब रिकवरी हो के लक्षण देखने को मिलेंगे। मतलब आप देखेंगे कि जो आपका पशु है 6-7 दिन में धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। और कोई भी दवाई आप देते हैं, देने से पहले आप अपने पशु को समय समय पर डिवर्मिंग जरूर कराएं। डिवर्मिंग मतलब जितने भी पशु हैं, चाहे देसी हो या क्रॉस हो, मतलब उनमें डिवर्मिंग जरूर करानी चाहिए। डिवर्मिंग कराने से क्या होता है, पशु की मतलब हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, भूख भी उसको अच्छी लगती है, उसमें पेट में कीड़े नहीं पाए जाते। जो दवाई वगैरह आप देते हैं वो भी कारगर साबित होती है। तो अपने पशु को डिवर्मिंग टाइम टू टाइम जरूर कराएं, यही इसका मतलब इलाज ही इसका बचाव है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।